अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मेरी सास अपने कपड़े मुझसे रोज़ धुलवाती और धुले हुए कपड़े बग़ैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मैं हैरान रहती थी कि इससे तो बदबू फैल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी सास किसी को भी अपनी अलमारी के करीब ना आने देती थी। एक रोज़ मैं राज जानने के लिए जैसे ही सास की अलमारी में कपड़े रखने गई तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम रिमशा है। मेरी शादी को साल होने वाला था। मेरी सास शुरू दिन से ही मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी ताज्जुब भरी हरकत मुझे बहुत खटकती थी। मेरी सास का नाम नरमीना है, जिनका ताल्लुक़ खाते पीते घराने से है। मेरे ससुर का कपास का कारोबार है। वो मिजाज के बहुत सख्त आदमी हैं। उनके सामने कोई नहीं बोलता था और माँ तो उनसे दब के ही रहती। मेरे ससुर के कारोबार में मेरे शौहर उनका हाथ बटाते। मेरी सास बहुत मशकूक हरकतें करती थी। उनके पास एक पुराने तर्ज का संदूक मौजूद था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाले रखती। शादी के दूसरे दिन से ही मैं सब देखती आ रही थी। वो हर रोज़ अपने कपड़े मुझसे धुलवाती और फिर बगैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मुझे बहुत हैरानी होती कि वो ऐसा क्यों करती हैं। मैंने एक दिन तंग आकर अपने शौहर की माँ की हरकतों का बताया तो वो मुझसे झगड़ने लगा। बदलिहाज औरत किया, फजूल इल्ज़ाम लगा रही हो मेरी माँ पर। मैं बहुत रंजीदा हुई कि क्यों उसने मेरी बात का यकीन न किया। अम्मा के रोज़ कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत तंग थी। मैंने अम्मा से बातों बातों में कहा, अम्मा मैं बहुत थक जाती हूँ कपड़े धोने के बाद, क्या मैं किचन का काम संभाल लूँ? लेकिन उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया। मुझे मज़ीद परेशानी हुई कि अम्मा ऐसा क्यों करती हैं। मैं अम्मा के कमरे में खाना देने जा रही थी जब मुझे अम्मा के कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो मुझे वो अम्मा वो संदूक बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जो अम्मा से छुपाए रखती हैं और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती हैं। आज से 2 रोज़ पहले की बात है, जब रात में प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुली। मुझे अम्मा रात के आखिरी पहर में किचन में जाती नज़र आई। मैं हैरत में थी कि अम्मा रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। अम्मा ने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे थाम रखी थी। मैं शिश्त सी रह गई उनको देखकर। इतना खाना वो कहाँ ले जा रही थी? मैंने उनसे पूछा, अम्मा ये खाना आप कहाँ ले जा रही हैं? तो बोली, मुझे भूख लगी थी इसलिए। मैं परेशानी के आलम में उनको जाता देखती रही, क्योंकि रात का खाना अम्मा हम सब के साथ खा चुकी थी। अम्मा सीधी अपने कमरे की जानिब चली गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है। अम्मा ये सब हरकतें क्यों करती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह मामूल के मुताबिक अपने सारे काम किए और अम्मा के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि अम्मा आप अपने सारे कपड़े गीले अलमारी में रखती हैं तो बदबू क्यों नहीं होती? आपके कपड़े ऐसे ही रहते हैं। तो अम्मा मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी मुझे ख़ारिश रहती है जिसमें सूखे कपड़े काटते हैं मुझे, इसलिए मैं गीले कपड़े ही पहन कर सोती हूँ तो ही सुकून आता है। यह बीमारी मुझे शादी से पहले से ही है। उनकी बात पर मुझे अब भी यकीन न आया, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वो मामूली बातें तो बिल्कुल नहीं थी जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता। मैंने उनकी बात में सिर्फ इस बात में सर हिलाया और अपने काम में लग गई। अम्मा ने रोज़ की तरह अपने धुले गीले कपड़े उठाकर अपने कपड़े कमरे की तरफ बढ़ गए। मुझे बेचैनी ने आन घेरा। मैं भी उनके पीछे जाने लगी थी कि मेरे शौहर अरहम घर आ गए। अरहम घर के इकलौते सपूत थे और मिजाज में बरहमी भी बाप से ही मिली थी। मैं मुतमईन थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। अरहम ने मुझसे अपनी खाते वाली किताब का पूछा और कमरे में चले गए। मैंने अम्मा के कमरे में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और अरहम के पीछे ही चली आई कि कहीं इनको मेरी कोई ज़रूरत न पड़ जाए खाता ढूंढने में। कुछ देर तक अरहम जा चुके थे। मैं भी बाहर सहन में चली आई, जहाँ मेरी अम्मा पड़ोसन को कुछ हदायत दे रही थी, जिनकी बहू अभी हामला थी। अम्मा ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुलाया। मैंने उनको सलाम किया और चाय बनाने के बहाने उठ गई। उनकी नज़रें मुझे खुद को पीछा करता महसूस हुई। मैंने किचन में खड़े ही कुछ आवाज़ें सुनी जो हमारी पड़ोसन की थीं। वो अम्मा को मुझे किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने का बोल रही थी। मुझे उनकी बातों पर अंदर से खालीपन महसूस हुआ। रात का वक्त था, सब अपने कमरों में सोने जा चुके थे।
मुझे अचानक बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी और मैं डर कर उठ कर मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे। बारिश में गीले हो जाएंगे। मैं जल्दी से पाँव में चप्पल पहनकर बाहर भागी, पर जैसे ही छत पर पहुंची तो मेरी आंखें बाहर उभरने को थी। छत के बीचों बीच अम्मा खड़ी थी, वो भी शायद किसी काम से आई। पहन रखा था जो मैंने सूट धोया था, लेकिन क्या उन्होंने वही धोया था? अम्मा ने आहट पर पीछे मुड़कर देखा तो गड़बड़ा गई और बोलने लगी कि मैं कपड़े उतारने आई थी, मुझे फिक्र थी कि तुम्हारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बोलते हुए मुसलसल उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, जैसे वो झूठ बोल रही हों। मैंने उनसे कुछ ना कहा और कपड़े उतारने लगी। वो भी मेरे साथ ही नीचे चली हैं। मैंने अपने कमरे का रुख किया। दिमाग उलझनों का जाल था, क्या ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रोज़ बरोज़ अम्मा की अजीब हरकतों ने मुझे अलग रास्ते का ही राह दिया था। न जाने क्या राज था इन सब अजीबोगरीब हरकतों के पीछे। रात को इतनी ठंड में बाहर जाना, मैं अपनी सोचों में इस कदर गर्क थी कि मुझे पता ही न चला कि कब मेरी आँख लग गई। अगले सुबह मैं सास के कपड़े धो रही थी तो मुझे उनके कपड़ों से वही चाबी मिली जो हर वक्त अपने गले में डाले रखती थी। मैं बहुत खुश हुई कि आज तो अम्मा के राज का पता चल ही जाएगा किसी भी हाल में। मैंने अपने हाथ साफ किए और जल्दी जल्दी कदम अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ाने लगी। जैसे ही मैं माँ के कमरे में पहुंची तो देखा कि वह अलमारी में मुँह दिए कुछ कर रही थी। मुझे हैरत हुई कि अम्मा ने कदमों की आवाज़ पर झट से अलमारी बंद कर दी और मेरी तरफ रुख किया। मैंने देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था, जैसे ही अपनी चोरी पकड़ी गई हो। अम्मा मुझसे पूछने लगी, क्या करने आई हो? मैंने भी उनको कुछ कुरेदना मुनासिब न समझा और कहा कि अम्मा, ये आपकी चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिले। अम्मा की आंखें चाबी देखते ही चमक उठी। अम्मा ने फौरी मेरे हाथ से चाबी खींची और बोली, शुक्रिया, मैं सुबह से ही चाबी ढूंढने में लगी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रख के भूल गई हूँ। अम्मा की बात पर मैंने भी खोखली हंसी चेहरे पर सजाई और उनके कमरे से बाहर आ गई। मेरा तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अम्मा का सिर्फ एक चाबी के लिए इस कदर बेचैन होना आम बात नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई कि अब सच तक कैसे पहुँचूँ, क्योंकि अम्मा तो अपने कमरे से निकालने वाली ही नहीं, कुछ ना तो करना ही था। मैंने आराम से बात करने की ठानी। रात को जब सब घर आए तो मैंने उनसे कहा, आराम क्यों ना इस बार अम्मा और अब्बा को कहीं घूमने भेजा जाए। आखिर वो भी इंसान है, थोड़ा ज़हन बच जाता है। अम्मा और अब्बा दोनों ही मसरूफ़ रहते हैं, कहीं जाने का प्लान बनाए ना। मेरी बात सुनकर और हम सोच में पड़ गए। बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना अब्बा के मिजाज का, उनको ऐसी चीज़ों से सरोकार नहीं। मैं बात करके देखूंगा। और हमने अब्बा जी से बात की तो उन्होंने तवक्कतन इनकार कर दिया। मुझे अपना मसलूबा खाक होता महसूस हुआ। मेरी दुआएं रायगा न गईं। कुछ दिनों बाद ही किसी अजीज़ रिश्तेदार के यहाँ अम्मा को शादी पर जाना पड़ गया। अब्बा और अरहम तो सुबह सवेरे ही जा चुके थे। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था मेरे पास। मैंने जल्दी से बाहर के दरवाजे को कुंडी लगाई और अम्मा के कमरे में आ गई। अम्मा का कमरा घर के तमाम कमरों से बड़ा था। मैं चारों तरफ नज़रें घुमाती सोचने लगी कि कैसे सच तक पहुंचा जाए। एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से देखा कि शायद अम्मा किसी चीज़ में चाबी रख गई हो। 2 घंटों की मेहनत के बाद मुझे कुछ हासिल ना हुआ। ऐसी कोई चीज़ हाथ न लगी जो अम्मा के राज तक पहुंचा सके। मैं मायूस होती बाहर जाने ही लगी थी कि मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा, क्यों न छुरी या किसी औजार से इसे खोला जाए। अपनी सोच पर अमल करने के लिए मैं किचन की तरफ आ गई और वहाँ से छुरी लाकर अलमारी खोलने की कोशिश करने लगी, पर हाय भी किस्मत, कुछ ना हो सका। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। इतना तरद्दुद करने के बाद भी लॉक ना खुल सका। अब मैं इस राज तक कैसे पहुंचूंगी जिसने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी हैं। ऐसा क्या करूं कि अम्मा वो राज सामने ले आए। ये तो खैर नामुमकिनात में सा था। मैं अम्मा के कमरे से मायूस होकर निकली और अपने कमरे में आकर बैठ गई। जहन बुरी तरह माऊफ हो गया था। सारी कड़ियाँ किसी बड़ी बात की तरफ इशारा करती नजर आ रही थी। आखिर कोई क्यों गले में चाबी डालकर घूमे। ऐसा भी क्या है जो कि बहुत कीमती है और अम्मा वो सबकी नज़रों से बचाना चाहती। मैं तो सोच सोच कर भी थक चुकी थी। आखिरकार जहन में धमाका सा हुआ, जिन्होंने मैं अम्मा के कमरे में रात को छुप जाऊं और सारा मुआजिज़ा देखूं कि आखिरकार वो करती क्या, इन गीले कपड़ों का राज क्या है। मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि अब सबके सामने सच लाकर ही रहूंगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब अम्मा इंतहाई तैश के आलम में मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोलने लगी, तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है जलील लड़की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? आखिर क्या लेने गई थी तुम वहाँ? किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में गई थी तुम? अम्मा लाल पीली होती मुझ पर बरस रही थी और मैं शिश्त सी उनका गुस्से से सुर्ख चेहरा देख रही थी। उनको कैसे पता चला कि मैं उनके कमरे में गई थी? वो भी शायद मेरी सोच पड़ चुकी थी।
तभी छुरी मेरे आगे लहराई कि अपने काले करतूत के करके वहीं छोड़ आई थी। तुम आने दो, आज तुम्हारे शौहर को बताती हूँ उसे कैसे इसकी बीवी ने जीना, मेरा जीना हराम कर रखा है। अम्मा की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अगर अरहम को पता चल जाता तो न जाने क्या करता। मैंने अम्मा के आगे हाथ जोड़े। अम्मा, मुझे माफ़ कर दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा मुँह बिसोरती बाहर चली गई। मैं रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी कि अम्मा अरहम को कुछ न बताए। शुक्र था कि अम्मा ने उनको कुछ न बताया, लेकिन उस दिन के बाद अम्मा की नज़रें हर वक्त मुझे खोजने में लगी रहती थी। मैं अब सब छोड़कर उनका ख्याल रखती। इन दिनों कारोबार की वजह से अब्बा को और मेरे शौहर को 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा।